मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के मुवानी का किया दौरा। शेर सिंह कार्की विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, आने वाले 10 साल उत्तराखंड के उन्नति के होंगे। तीन दिन कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर दिल्ली लौटे पीएल पुनिया। पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे प्रदेश की हालतों की रिपोर्ट। कांग्रेस की गुटबाजी पर पुनिया ने साधी चुप्पी। कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी ने ली चुटकी। कहा, जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के बजाय घर के झगड़े में उलझी कांग्रेस। सोनिया गांधी और राहुल आके भी नहीं सुलझा पाएंगे झगड़ा। उत्तराखंड में भी अतीक अहमद की हत्या के बाद हाई अलर्ट। बॉर्डर पर चेकिंग अभियान जारी। संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर क्षेत्र में जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर निशिकांत के नेतृत्व में यह छापेमार कार्रवाई हुई है। 8 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारा है। करोड़ों की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया गया है। 1 महीने पहले भी करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से, जहां पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर निशिकांत के नेतृत्व में यह छापेमार कार्रवाई की गई है। 8 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारा है और इसमें करोड़ों की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया गया है। 1 महीने पहले भी करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी और उसके बाद एक बार फिर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 8 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारा है। लखवाड़ व्यासी युवा श्रम संविदा सहकारी समिति ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना में प्रभावित परिवारों को सहायता देने पर चर्चा की गई है। बैठक में तय किया गया है कि प्रभावित परिवारों के एक व्यक्ति को सरकार रोजगार देगी। आपको बता दें कि लखवाड़ बांध से प्रभावित बेरोजगारों की यूजेबीएनएल के विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया की गई थी, लेकिन उसके बाद 7 साल तक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई, जबकि लखवाड़ बांध की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोगों की मांग है कि बांध का काम शुरू हो चुका है, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। बैठक में अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि रोजगार के लिए सभी युवा एक साथ खड़े हैं। लखवाड़ जो डैम है, इसमें बहुत दिनों से मुद्दा बना हुआ था कि जौनसार वर्सेस वो चल रहा था एक लोगों पे गढ़वाल, तो उसमें मनभेदी थे, तो मनभेदों को दूर किया गया और हम सब लोग आज साथ बैठे हैं। पूरा जौनपुर साथ है, पूरा जौनसार साथ है और सब एक ही लोग हैं हम, और इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ने वाले हैं आगे चलकर। और इसी विषय पे चर्चा हुई है कि आगे की लड़ाई जो भी हम लड़ेंगे, सभी साथी जितने भी हैं जौनसार और गढ़वाल के, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। आज की बैठक का जो मुख्य बिंदु है वो हमारा रोजगार से ही है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि लखवाड़ बांध से प्रभावित जो भी एरिया है, उस एरिया में जितने भी प्रभावित हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। अब वो व्यवस्था चाहे स्थायी रोजगार हो, चाहे अस्थायी रोजगार हो, कुशल हो, अर्धकुशल हो, सभी के लिए रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही प्राथमिकता है और हम केंद्र राज्य सरकार और जल विद्युत निगम से यही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द परियोजना क्षेत्र के जो प्रभावित बेरोजगार लड़के हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई है। पुलिस कस्टडी में हत्या किए जाने के बाद यूपी में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और उसके भाई की हत्या होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्याकांड के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। हरिद्वार में यूपी से जोड़ने वाली सभी सीमाएं, नारसन बॉर्डर से लेकर के मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, बिजनौर की सीमाओं पर चेकिंग अभियान जारी कर दिया गया है। राह चलते सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा में कोई चूक न हो और प्रदेश में अशांति का माहौल पैदा न हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की एक घटना हुई थी। उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। चूंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियां।
उत्तरकाशी में प्रशासन एक बार फिर से सख्त मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को देखते हुए नगरपालिका और जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जोशियाड़ा, तिलोत और मांडो में कई दुकानों का अतिक्रमण चालान काटा गया। इस बीच प्रशासन ने स्थानीय दुकानदारों को दुकानों से बाहर सामान न लगाने की भी चेतावनी दी। महोदय के आदेश के अनुसार जो भी ये जुसाड़ा पे रोड पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और प्रशासन की टीम, संयुक्त टीम आज उसको जुसाड़ा तक, मांडो रोड तक उसको आज अतिक्रमण कर रहे हैं। और इसके बाद भी किसी ने फिर अतिक्रमण की कोशिश करी तो उसका सामान जब्त किया जाएगा। ये हमारे आप लास्ट चेतावनी आज सबको दी जा रही है। उस यात्रा से की पूरी तैयारी हो चुकी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। बच्चों के पेट के कीड़े मारने के लिए यह दवा सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा पिलाने का अभियान चलाया गया है। लोहाघाट उप चिकित्सालय के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि जो बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं उन्हें 20 अप्रैल को दवा खिलाई जाएगी। तो ये बाराकोट के गल्ला गांव आंगनबाड़ी केंद्र में भी बाल विकास विभाग के सहयोग से नौनिहालों को कीड़े की दवा खिलाई गई है, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के नौनिहाल मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा ने भी क्षेत्र की जनता से अपने बच्चों को कीड़े मारने की दवा खिलाने की अपील की है ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें। गांव में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें 26 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई गई। और हम ग्राम सभा से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चे को हर 6-6 महीने में वो आंगनबाड़ी केंद्र में लाएंगे और एल्बेंडाजोल खिलाएंगे, जिससे कि बच्चे स्वस्थ और सुंदर हष्ट पुष्ट रहेंगे। हमारी 17 तारीख को और 20 तारीख को जो है मॉकअप डे होता है। आज हमारे जो सरकारी स्कूल हैं और गैर सरकारी स्कूल हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, ANM के सबके थ्रू उनके जो 1 साल से 2 साल के बच्चे होते हैं उनको आधी एल्बेंडाजोल की टैबलेट, और जो 2 साल से बड़े होते हैं उनको 19 साल तक एक टैबलेट खिलाई जाती है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है आज के दिन तो 20 तारीख को जो है आशा या आंगनबाड़ी द्वारा उसको रुड़की के बेड़ला गांव में खेतों से गांव को जोड़ने वाले सड़क मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने सख्त एक्शन लिया है और सड़क उखाड़ करके दोबारा पूरी गुणवत्ता के साथ बनाने के आदेश दिए हैं। दरअसल गांव के पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया था कि बेड़ला गांव में खेतों से गांव को जोड़ने वाली सड़क गुणवत्ताहीन है, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने सड़क का निरीक्षण किया और कहा कि अगर सड़क गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाई गई है तो ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठेकेदार मुन्ना सिंह, मैं ये कहा भाई इनके नीचे कच्चा माल क्यों डाल ले, रेत डाल ले और ईंट बिछा रहे। नीट कमी तो ये खाली रेत डाल ले, बस सीमेंट डाल कर कच्चा माल डाल ले नीचे, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे। अगर जाकर बोल रहे भी जिसे भी जो भी बोल रहे, मैंने विधायक जी से बात करी थी फुरकान जी से, उन्होंने भी कहा कहने ऐसे ही डलेगी, ये तो बारिश होते खत्म हो जाएगी, चलती भी नहीं। आपने हमको कुछ बात बताई, हमने उसका जब भी हाथ किया उसका संज्ञान लिया। मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची। ठेकेदार द्वारा गलत हो रहा था वो हमने जब भी पकड़ा, जब भी वहाँ से हमने अपने इंजीनियर बुलाए और उस काम को ठीक करवाने का आदेश करे और उसका हमने खुद निरीक्षण करा, खुद उसकी जांच करी। हमारे साथ में जेई बीते जी ने भी जांच कराई, तो जो कमी बढ़ती जा रही थी वो हमने पूरी कराई। चारधाम यात्रा की तैयारी करने वाले तीर्थयात्री इस बार यात्रा में स्थानीय आलू से बने क्रंची पोटैटो चिप्स का भी स्वाद ले सकेंगे। दरअसल उद्यान विभाग के सहयोग से लोकपाल घाटी के पुलना गांव से एक कारोबारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना के तहत यात्रा मार्ग पर चिप्स बनाने की यूनिट लगाकर लोकल फॉर वोकल के लिए एक शानदार पहल की है। तो वही उद्यान निरीक्षक सोमेश भंडारी ने बताया कि PM सूक्ष्म उन्नयन योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में यह पहली चिप्स यूनिट लगी है। इस तरह के उद्योग से लोकल प्रोडक्ट्स की बढ़िया खपत होगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महासंघ का द्विवर्षीय अधिवेशन शुरू हुआ। अधिवेशन की शुरुआत गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने की है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। विधायक ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मदद का भी भरोसा दिलाया है।
आए हुए बाहर से आए हुए सभी हमारे संगठनों के घटक संगठनों के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं हमने उनको मांग पत्र दिया सारे कर्मचारियों की समस्या के लिए जो जिन्होंने कोरोना काल में काम किया उन कार्य करने के लिए जो हमें आश्वासन दिया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समस्त पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो द्विवार्षिक अधिवेशन था उसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि आज एक संगठन जो अब तक काम कर रहा था और फिर नए संगठन का इनका जो 2 साल का कार्यकाल उसमें चुनाव होने हैं उन सबको आने वालों को भी और जो जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन सबको और जो संगठन में थे उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो संगठन के लोगों ने जो मांग पत्र मुझे दिया मैं संगठन को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव प्रयास जो शासन स्तर से होगा शासन स्तर से करवाने का प्रयास और जो जनपद स्तर पर होगा जनपद स्तर से पर करवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जानकी चट्टी में 4 धाम यात्रा से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली। आयुक्त ने मंडल और जनपद स्तरीय अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर उजागर समस्याओं के समाधान को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त की जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियां अंतिम दौर पर हैं, लेकिन जहां मूलभूत सुविधाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है उन्हें यात्रा से पूर्ण दायित्व और सजगता के साथ पूरा किया जाए। को लेकर मैं भी गढ़वाल मंडल में अपने स्तर से 3 बार सभी विभाग के अधिकारियों के साथ जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं ऋषिकेश में। उसके उपरांत बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी के क्षेत्र में हम लोग स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और कल हमने इसी क्रम में यमुनोत्री में जो एक निरीक्षण और बैठक रखी है सभी विभागों की। तो मार्गों का निर्माण और मार्गों का सुधारीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर जरूर जो भी कमियां होंगी उनको शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाए, ये कल उनसे बात करेंगे। टनकपुर के पूर्णागिरी मेले में एक व्यापारी पर ततैयों ने हमला कर दिया। इस दौरान मन्नू नाम का व्यापारी बेहोश हो गया। गनीमत यह रही कि आसपास मौजूद लोगों ने उसे ततैयों से बचा लिया। ये घटना की तुरंत सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बेहोश मन्नू को स्ट्रेचर पर लिटाकर भैरव मंदिर ले जाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। लोहाघाट क्षेत्र में मौसम के बदलने से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया है। पाटी, बाराकोट आदि क्षेत्रों से वायरल फीवर और टाइफॉइड के काफी संख्या में मरीज लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस कारण अस्पताल में मरीजों की बेतहाशा भीड़ लगी हुई है। उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि मौसम में बदलाव होने के कारण और दूषित पानी पीने से वायरल फीवर और टाइफॉइड के काफी मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने लोगों से उबला हुआ पानी पीने और खान पान में सावधानी बरतने की अपील की है। चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, कभी कभी ठंड हो जा रही है, यहाँ तो वायरल हो रहा है। दूसरा हमारे लोहाघाट में जो है पानी की समस्या बनी रहती है, पानी ठीक नहीं मिलता है, जिससे टाइफाइड के पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ पर। टाइफाइड यहाँ साल भर चलता रहता है, इस वजह से पानी की दिक्कत है। जो है बॉयल करके पीना चाहिए, रात को जो है बॉयल कर लें और दिन भर यूज़ करें उस पानी को, और खाने को खुला ना रखें, बासी खाना ना खाएं, ताज़ा पानी। लोहाघाट में ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक मजदूर को मामूली चोट आई है। इसी बीच दुर्घटना की सूचना मिलने पर आपात सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सभी घायलों को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मजदूर डामरीकरण का काम समाप्त करके बाराकोट क्षेत्र से चंपावत की ओर जा रहे थे, तभी देवरारी बैंड के पास कार को बचाने के चक्कर में ट्रॉली दुर्घटना का शिकार हो गई। घुमाया ना ट्रैक्टर, पीछे छोटी ट्रॉली पे थे हम 4 बंदे, तो आगे से कार आई, उसे बचाने के चक्कर में उसने जो ड्राइवर ने एकदम से घुमाया ना, तो पीछे की ट्रॉली पलट गई। 4 के 4 रोड में लगे। 3 पेशेंट आए थे यहाँ पे आरटीए के, जिनको थोड़ी ज्यादा चोट लगी थी। उसमें से तीनों को प्राथमिक उपचार दे दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट तीनों का कर दिया, लेकिन एनसीसीटी के लिए, सिटी हेड के लिए रेफर किया है,
क्योंकि कंडीशन थोड़ी सीरियस है। एक को वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर भी आ रहा है तीनों में, और ऑर्थोपेडिशियन के लिए भी रेफर किया, फ्रैक्चर भी लग रहा है एक पेशेंट के। तो बाकी अपनी तरफ से यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट देके मैनेज कर लिया है। लक्सर में रेलवे के खिलाफ गठित संयुक्त संघर्ष समिति को 2 और संगठनों का समर्थन मिल गया है। एकजुट हुए संगठनों की बयार अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, जिससे रेलवे महकमे में अंदरूनी हलचल और बेचैनी तेज हो गई है। आपको बता दें कि रेलवे से जुड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के क्रांति गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जैसे संगठनों के दिग्गजों ने धरना स्थल पहुंच करके अपना समर्थन दिया, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गया है। जो रणनीति तय की जाएगी उसका खुलासा भी आपके सम्मुख हम करेंगे, लेकिन मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जैसे अंडरपास की लड़ाई सुंदरलाल जी के नेतृत्व में हमने पिछले वर्ष लड़ी थी और वो लड़ाई हम जीते थे। आज अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, तो सुंदरलाल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसे साधारण आदमी मानने की भूल ना करे। लक्सर का अन्ना हजारे है सुंदरलाल, और इस व्यक्ति ने अपने परिवार को साइड में रखते हुए जो समाज के लिए अपना बलिदान करने की पेशकश की है, मैं उसका सम्मान करता हूं। और आप रोज़ देख रहे होंगे कि दिनों दिन हमारे समर्थन में वृद्धि हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं इस आंदोलन से, और क्षेत्र की जनता एक मन बना चुकी है कि यदि सरकार सीधे सीधे उंगली से घी नहीं निकालने देती तो हम लोग उंगली तिरछी करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और जन आंदोलन समिति जो निर्णय लेगी कंधे से कंधा मिलाकर, उसके लिए प्रत्येक प्रकार के संघर्ष के लिए यहाँ की जनता भी तैयार है और हम लोग भी तैयार हैं। ये जो समर्थन है ये है जो रेल लक्सर में पहले रुका करती थी, उसको कई सालों से रेलवे विभाग ने बाईपास से निकालना चाहिए, जिसके कारण जो है लक्सर और उसके आसपास के गाँव को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो रोडवेज बस है उसके भी कोई बहुत अच्छे साधन नहीं है। तो लोगों के पास एकमात्र ये रेल ही थी जिसके माध्यम से वो इधर उधर आना जाना आसानी से करते थे। तो ये इस क्षेत्र के जो निर्वाचित लोग हैं उनका भी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इस पर कोई बहुत बड़े रूप में काम नहीं किया। तो अब क्योंकि जो संयुक्त समिति है जो धरना शुरू किया है, तो उसके साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरी तरह से साथ है, और आज हम लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। आगे भी अगर इस जो ये संयुक्त समिति है इस आंदोलन को अगर किसी भी रूप में लेना चाहेगी, चाहे वो आमरण अनशन के रूप में हो, सड़क जाम के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, चाहे वो DRM या रेलवे विभाग के किसी कार्यालय के घेराव के रूप में हो, तो पूरी पार्टी जो है इसमें शामिल रहेगी और इनका समर्थन। लक्सर के डूंगापुर गांव में स्टोन क्रशर के मालिक पर देसी तमंचे और लाठी डंडों से लैस होकर लगभग आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान उनके वाहन का नियंत्रण बिगड़ने के कारण वाहन गंगा किनारे फंस गया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विस्तार ये है कि मैं अपने प्लांट से घर के लिए आ रहा था, रास्ते में डूंगरपुर चढ़ाई से पहले ही कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, उनके हाथ लाठी डंडे और कट्टे वट्टे थे। उन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला किया। हमला करने के बाद मेरी गाड़ी जो एक साइड में उतर गई गंगा जी के किनारे। तो जैसे मेरी गाड़ी गंगा जी के किनारे उतरी, में लोग भाग लिए वहाँ से। तो एक आदमी उसमें मैंने पहचान लिया, वो मोनू नाम का गाँव पुरवाले का रहने वाला है, और मैंने पुलिस चौकी में रायसी में अपनी तहरीर दे चुका हूँ। और मैं पुलिस से यही उम्मीद मानता हूँ कि उसे गुंडे आदमी को बख्शा नहीं जाएगा और मुझे इंसाफ दिलाने की। के शाम को जो घटना हुई है इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी मिली है कि पवन कुमार जिनका स्टोन क्रशर गणपति प्रतापपुर में लगा हुआ है, उनके द्वारा सूचना मिली कि रात को 2 गाड़ी पे 4 से 5 आदमी सवार थे, जिन्होंने लाठी से और देसी तमंचे वगैरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने घटना को अंजाम देना चाहा, लेकिन किसी कारणवश वे बच गए। और उनमें से एक व्यक्ति को पवन कुमार ने पहचान लिया, जिसकी तहरीर उन्होंने चौकी में दी। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये गुंडे मवाली, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जांच करने के पश्चात जो भी है उचित कदम उठाए प्रशासन। लक्सर के इंदिरा ग्राउंड में लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन और रुड़की एडवोकेट बार एसोसिएशन अधिवक्ता संगठनों के बीच एक सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस दौरान रुड़की एडवोकेट बार एसोसिएशन की ओर से कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे संगठन के पूर्व सचिव संदीप यादव और लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष विकास पवार के नेतृत्व में इस सद्भावना मैच की शुरुआत की गई।
20-20 ओवर के तहत लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन ने रुड़की के एडवोकेट बार एसोसिएशन को हरा दिया। इस दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने कहा कि खेल में हार जीत तो स्वाभाविक है, लेकिन इसके जरिए सद्भावना का संदेश दिया जाना उनका प्रथम और मूल उद्देश्य है। मैच रखा था, मैत्रीपूर्ण मैच था ये रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन और लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के बीच, और इसमें हमारी टीम ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने की घोषणा की थी, और जिसमें एडवोकेट एसोसिएशन ने पहले फील्डिंग करी और रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन ने बैटिंग करी और उन्होंने 15 ओवर में 110 रन बनाए, और हमारी टीम ने फिर बाद में एडवोकेट एसोसिएशन ने 10 ओवर में 111 रन बना दिए हैं और 2 विकेट आउट हुए हैं हमारे। तो ये बहुत अच्छा मैच रहा और ये सद्भावनापूर्ण मैच रहा। सर बार के अध्यक्ष विकास परमार जी के आग्रह पर हमारी रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन की टीम लक्सर खेलने आई। इंदिरा ग्राउंड हमारा अभी ये होम ग्राउंड रहा है, मेरा जन्म भी लक्सर का ही है। तो आज बहुत ही आनंद आया, ऐसा लगा जैसे अपने घर में खेलने आए थे, और बहुत अच्छा मैच रहा। हार जीत किसी की नहीं हुई, दोनों टीमें अधिवक्ताओं की थी, दोनों टीमें जीती, दोनों टीमें हारी, और एक बहुत अच्छा मैत्री संदेश गया है। इससे हमारे जो नए लड़के लक्सर की टीम नहीं बनी है उनका मनोबल बढ़ेगा। मेरी उनको अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा खेलें, और जो हमारा उत्तराखंड का अधिवक्ताओं का टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष होता है उसमें इसी धमाकेदार के साथ एंट्री करें। तो सभी लड़कों का और सभी साथियों का बहुत। उत्तरकाशी में पौराणिक मां रेणुका मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी की गढ़बरसाली पट्टी के गढ़ में स्थित मां रेणुका देवी का मंदिर अपनी पौराणिक शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में भी वर्णित है। तो यहाँ के बारे में एक और मान्यता है कि इस मंदिर के नीचे से उद्धूत कुंड के रूप में मां गंगा की धारा बहती है और वो गंगनानी यमुनोत्री में मां यमुना से मिलती हैं। बरसाली पट्टी मतलब हाथी से लेकर पंजाला, बौन, चिनाखोली, अठाली और बरसाली और पाप, सिंगोट, कुंसी, नाकुरी और पुरा के लोग यहाँ जो है हर साल मेले में आते हैं और हर साल पूजा पाठ करने के लिए जो है रेणुका देवी के अपने जो है नवरात्रि में आयोजन कराते हैं। माँ रेणुका का सिद्धपीठ है जो स्कंद पुराण के देवी भागवत के स्कंद पुराण के केदार खंड में 232वां अध्याय में इसका वर्णन होता है। यहाँ सारी बरसाली पट्टी का मेला लगता है और यहाँ पे बड़े दूर दराज से भक्त लोग आते हैं माँ के दर्शन के लिए, और यहाँ के अनेक गाँवों से डोलियाँ आती हैं, सिंगोट ग्राम सभा से, बौन ग्राम सभा से, और हमारे बरसाली से नागराज की डोली आती है, कपिल मुनि महाराज जी आते हैं। और यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन जो होता है ये 3 गति वैशाख का होता है, और उत्तराखंड की ये 2 देवभूमि है, और यहाँ जो है माँ के आशीर्वाद के लिए लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और सम्मेलन के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है, जिसे रोकने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ एक बैठक की। तो वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस की चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेता चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। कांग्रेस नेताओं को जहां जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, तो वहीं सब नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है, जिसे रोकने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे हुए थे और उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ एक बैठक की। तो वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस की चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी भी शांत नहीं हो सकता। कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया गांधी आ जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस में कई सालों से चाहे राज्य स्तर पर से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है वो सबको मालूम है, उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से मालूम है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी उनके क्या हाल थे और जब वो विपक्ष में है तब भी उनके क्या हाल हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय विपक्ष में जनता के मांग को उठाने की है, उसको न उठा करके वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी परीक्षण के आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। आगामी 2024 में दोबारा कांग्रेस को पूरा प्रदेश के अंदर पता साफ होने। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।